दोस्तों होसे मोरिन्हो का ऑफिशियल स्टेटमेंट हेयर गो आ चुका, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा। तो होसे मोरिन्हो आ चुके भाई रियल मैड्रिड में। मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा था कि 4-5 पॉजिटिव पॉइंट एंड 2-3 नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आपका अगर टाइम होगा तो देख लीजिएगा। तो मैं कॉन्फिडेंट था यार योर्गन क्लॉप या फिर होसे मोरिन्हो इन दोनों में से ही कोई आएगा, क्योंकि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज इस बार कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो को फ्लोरेंटिनो पेरेज लेके आना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लोरेंटिनो पेरेज थोड़ा ओल्ड स्कूल वाला एक पर्सनैलिटी है और वो हर टाइम चाहते हैं कि हाई सीवी वाला ईगो कंट्रोल करने वाला एक बंदा हो। कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन जो मॉडर्न डे मैनेजर है उनके ऊपर अभी भी फ्लोरेंटिनो पेरेज का विश्वास नहीं है। ज़ाबी अलोंसो के आने के बाद जो सर्कस शुरू हुआ रियल मैड्रिड में, उस सर्कस को कंट्रोल करने के लिए, प्लेयर्स पावर को कम करने के लिए होसे मोरिन्हो चाहिए था। नेगेटिव कुछ पॉइंट है ऑब्वियसली मैंने बात कर लिया था उस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि जो डिमांड है रियल मैड्रिड में या फिर जो सर्कस चल रहा है उस सर्कस को मैनेज करने के लिए, फिर जो प्लेयर्स पावर को कंट्रोल करने के लिए होसे मोरिन्हो ही चाहिए। ठीक है, एआई की वीडियो बहुत सारा आप देख रहे हो कि डिक्टेटर किलियन एम्बापे का, तो डिक्टेटरशिप को अगर आपको हटाना है तो असली डिक्टेटर को आपको बुलाना पड़ेगा। 21वीं सेंचुरी का अगर डिक्टेटर बोले तो होसे मोरिन्हो से ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर नहीं होगा। लेकिन आपको ना कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझना पड़ेगा, वाई होसे मोरिन्हो एंड वाई हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। 2008, 9 एंड 9-10 2 साल हम लोगों ने ट्रॉफीलेस सीजन गया था रियल मैड्रिड में, राइट। 2009-10 सीजन में हम लोग मैनुअल पेलेग्रिनी के अंडर खेल रहे थे, मोटा मोटी सिस्टम हुआ स्टेबल हुआ था, लेकिन तब के टाइम में पीक बार्सिलोना, पीक लियोनेल मेसी एंड पीक पेप गार्डियोला का फुटबॉल चल रहा था। और उस सीजन में हम लोग ने 94 या फिर 96 पॉइंट्स हम लोग ने लिया था। एक बार देख लेना, आपके सामने स्क्रीनशॉट वगैरह आ जाएगा, आप देख लेना। 2009-10 सीजन में 95 अराउंड हम लोगों ने पॉइंट लिया था, लेकिन फिर भी हम लोग 3-4 पॉइंट से वो लीग टाइटल हार गए थे। तो मोटा मोटी करके फ्लोरेंटिनो पेरेज का कहने के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था यहाँ से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पिछले हफ्ते, उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आया था। कहने की फ्लोरेंटिनो पेरेज समझ गए थे अगर बार्सिलोना को हराना है, उस टीम को, उस ड्रीम टीम को अगर हराना है तो कम से कम भैया 100 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 100 पॉइंट्स के बिना भैया बार्सिलोना का पेल नहीं सकते। यूसीएल वगैरह तो दूर की बात, यूसीएल वगैरह जीत भी नहीं रहते हम लोग तो राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे गैलेक्टिको से। आप जानते हो होसे मोरिन्हो आने के बाद हम लोग राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई के क्वार्टर फाइनल खेले। 5-6 साल से हम लोग राउंड ऑफ 16 में एलिमिनेट हो रहे थे, पोर्तो से हार के भैया एलिमिनेट हो रहे थे। रोनाल्डो आने के बाद भी हम लोग एलिमिनेट हुए थे पोर्तो के साथ राउंड ऑफ 16 में, अभी मेरे को याद है। तो भाई 2009-10 साल में कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को हम लोगों ने साइन किया, बड़े बड़े कुछ खिलाड़ी, ज़ाबी अलोंसो वगैरह आया था, बेंजेमा, काका वगैरह आया था, देख लेना उसके बाद। एंड उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज जाते हैं, उस दुनिया के सबसे बड़ा मैनेजर जो अवेलेबल था तब के टाइम में, आई थिंक इंटर मिलान के साथ भैया ट्रेबल जीता था, ट्रेबल उखड़े थे हमारे होसे मोरिन्हो को लेके हम लोग आए थे। एंड कहने की वहाँ से कारवा शुरू हुआ था। पहला सीजन थोड़ा ऊपर नीचे गया था, पहले एल क्लासिको अभी मेरे को याद है फाइनल से हम लोग हारे थे एंड पीके ऐसा वगैरह कर रहा था। एंड उसके बाद ओजिल का एक इंटरव्यू फेमस है, ओजिल वहाँ पे बोल रहा था कि हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, दे आर मतलब सारे लोग एकदम डिसअपॉइंट थे। एंड वहाँ पे होसे मोरिन्हो आता है, होसे मोरिन्हो आके बोलते चिन अप गाइस, आई एम होसे मोरिन्हो, आफ्टर 1 सीजन या फिर नेक्स्ट सीजन वी विल किल देम। तो उस तरीके से एक माहौल बनाया था होसे मोरिन्हो, जहाँ पे जाते वहाँ पे माहौल, वहाँ पे मूवीज़, वहाँ पे सिनेमा वगैरह चलते रहते मेरे भाई। आने वाले सीजन में भैया होसे मोरिन्हो ने ऐसा कुछ कर दिया था जो रियल मैड्रिड के फैंस, बताओ हम लोग तो एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे भाई। 100 पॉइंट्स उठाए थे उस सीजन में हम लोग, 120 के ऊपर गोल मारे थे, अभी मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, आप लोग देख लेना। 120 के ऊपर हम लोग ने गोल मारे थे। और मेरा देखा हुआ पर्सनली, मैं जो पिछले 18-20-22 साल से फुटबॉल वगैरह देख रहा हूँ, समझ के मोटा मोटी 20 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, मेरा देखा हुआ बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम था वो 2011-12 का, फिर 2010-11 फिर 11-12 वो जो टेनर था रियल मैड्रिड। वहाँ पे हिगुएन वगैरह थे, वहाँ पे भाई करीम द ड्रीम बेंजेमा, ओजिल, बताओ क्रिस्टियानो भाई टॉप फॉर्म में थे, 50 के ऊपर G+ थे, तब बंदे ने 45 वगैरह गोल मारे थे, बथेरे थे। एंड उस सीजन में हम लोग फाइनली ला लीगा जीतते, 100 पॉइंट्स उखाड़ते हैं। और पिछला सीजन में हम लोग आई थिंक कोपा देल रे का फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हेडर से गोल था, शकीरा थोड़ा सा नाच रहा था एंड 2-1 से हम लोग हराए थे। वो फेमस जो कोपा देल रे का जो ट्रॉफी था वो सर्जियो रामोस फेंक दिए थे भाई बस से। तो पहले सीजन में हम लोग कोपा देल रे जीते, सेकेंड सीजन में हम लोग भैया लीग जीते एंड उस तीसरे सीजन में हम लोग शायद ट्रॉफीलेस गए थे। और ये तीनों सीजन में हम लोग यूसीएल के सेमीफाइनल में एलिमिनेट हुए थे। पहले सीजन में सेमीफाइनल में हम लोग बारसा से एलिमिनेट हुए थे, क्योंकि वो बारसा खतरनाक बारसा था। सेकेंड सीजन में बायर्न म्यूनिख आपका पेनल्टी वगैरह मिस, और थर्ड सीजन में बोरुसिया डॉर्टमुंड से हम लोग बाहर हुए थे। लेकिन ये 3 सीजन में जो रियल मैड्रिड का पिछले 10 सालों का जो ड्रॉट था कि बार्सिलोना को खदेड़ना है, बार्सिलोना को डोमिनेट करना है, क्योंकि वो बार्सिलोना ड्रीम बार्सिलोना था, और पेप गार्डियोला के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट करना है, क्योंकि बार्सिलोना का
एरा चल रहा था लिटरली में, दे आर द बेस्ट टीम इन द यूरोप एंड बाई फार वो लोग मैक्सिमम टीम को आउटक्लास करते थे। बार्सिलोना हारता था, बार्सिलोना ऐसा नहीं हर एक यूसीएल जीत रहा है, बार्सिलोना हारता था, लेकिन बार्सिलोना आउटक्लास करता था दूसरे टीम को। कहने कि इंटर मिलान के साथ जो थे उन्होंने मैच जीता था, वो बार्सिलोना को हरा के ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए थे भाई इंटर मिलान, लेकिन उस मैच में भी बार्सिलोना ने ही कहने के डोमिनेट किया था। तो बार्सिलोना का उसको इस एरा को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। और होसे मोरिनो आके सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं, क्योंकि पहला मैच के बाद हम लोग समझ गए थे कि भाई, या फिर होसे मोरिनो भी समझ गया था, ऑन द फील्ड बार्सिलोना को हरा नहीं सकता। ऑफ द फील्ड भसर मचा दिया था भाई, बहुत फालतू का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे पेप गार्डियोला को बहुत बुरी तरीके से। मेसी, जावी, इनिएस्टा, भाई सर्जियो रामोस लड़ाई करता था, बहुत कचरा कर दिए थे और इतना प्रेशर क्रिएट कर दिए थे मेरे भाई। 2-3 साल बाद फाइनली जो लास्ट सीजन था, पेप गार्डियोला भी निकल गया था बार्सिलोना से, वो बंदा बायर्न म्यूनिख पे चला गया। तो होसे मोरिनो आपका क्या करेगा? होसे मोरिनो आपके अंदर पहला चीज़ जो लेके आएगा, वो स्टेबल आपको एक मेंटलिटी देगा। जिस टीम के अंदर मेंटलिटी नहीं है, आप हो सकता है आपके पास भैया प्लेयर्स बथेरे से प्लेयर्स है, लेकिन R9 बताओ या फिर काका, रोनाल्डो, बेंजिमा, जो भी भाई, राउल गुंजालेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन उस प्लेयर्स के बावजूद भी हम लोग राउंड ऑफ 16 को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्वार्टर फाइनल में जा नहीं रहे थे। 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, चलो फाइन, कोई बात नहीं, 1-2 साल लक बाई चांस हो सकता है, लेकिन ये अगर 4-5 साल हो रहा है तो भैया मेंटलिटी का प्रॉब्लम था। लेकिन मोरिनो आके पहले सीजन में सेमीफाइनल कर दिए, बैक टू बैक 3 सीजन में सेमीफाइनल कर दिए। पेनल्टी में एक बार हारे बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ भैया, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का 4 गोल हो गया था। एंड आपका पहला जो सीजन था सेमीफाइनल में, वो मेसी ने भैया 2-3 4 वंडरफुल कर दिए थे। तो मतलब हाईएस्ट क्वालिटी टीम के साथ हम लोग हारे थे, लेकिन सेमीफाइनल हम लोग हिट कर दिए थे। और रियल मैड्रिड फैंस के अंदर ये भरोसा आ गया था कि ऑलमोस्ट 85% डाउनलोड हो चुका है दोस्त, और 15% डाउनलोड होने के बाद ही यूसीएल वगैरह जीत जाएंगे। एंड उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज रिक्वेस्ट भी किए थे कि मोरिनो भैया मत जाओ यार, तीसरा सीजन भैया ट्रॉफी लेस गए हो, लेकिन भैया आपने 85% काम कर दिया है, बाकी का 15% मत जाओ। लेकिन वहाँ से भाई निकल जाते हैं हमारे होसे मोरिनो, चेल्सी में जाते हैं। चेल्सी में जाके पहले सीजन में आई थिंक ट्रॉफी वगैरह जिता दिए थे। चेल्सी में जाके पहले सीजन में बंदे ने प्रीमियर लीग जिता दिया था। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी बहुत सालों का ट्रॉफी तोड़ के वो यूरोपा लीग जिता दिए थे। तो मोरिनो अपना काम करते रहे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है, मेरे जैसे रियल मैड्रिड फैन को अभी भी लगता है कि होसे मोरिनो ओडा भैया मिनिमम 1 चैंपियन लीग फ्रॉम रियल मैड्रिड। बंदे ने जो काम किया, 90% भैया सॉन्ग डाउनलोड हो गया था, लेकिन वो सॉन्ग मोरिनो सुन नहीं पाए, 10% डाउनलोड बाकी रहेगा था और मोरिनो वहाँ पे निकल गए थे। उसके बाद कार्लो अंचेलोत्ती आते हैं, ला डेसिमा वगैरह निकालते हैं, उसके बाद जीजू आके 3-पीट वगैरह करते। लेकिन मुझे अभी भी लगता है, फिर हर एक रियल मैड्रिड को फैन को अभी भी लगता है कि इसका बीच, इसका सेंटर पॉइंट, इसका जो बुनियाद है, वो होसे मोरिनो करके गए थे। एंड हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, 2 साल लगातार आपका ट्रॉफी लेस सीजन, फ्लोरेंटिनो पेरेज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बकचोदी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेयर्स पावर, ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े प्लेयर्स कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड कहने के ईगो कंट्रोल करने के लिए हाई सीबी का मैनेजर का दरकार है, एक ओल्ड स्कूल पावरफुल मैनेजर का दरकार है। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज किसको कॉल घुमाते हैं? होसे मोरिनो को कॉल घुमाते हैं। एक और मैं यहाँ पे कहने की कॉन्टेक्स्ट लेके आना चाहूँगा। कुछ मैनेजर्स होते, अब होसे मोरिनो को आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोले भाई होसे मोरिनो ना ये पुराना वाला होसे मोरिनो है नहीं भाई, फेनेर्बाचे, रोमा, छोटे छोटे टीम को, बेनिफिका, छोटे छोटे टीम को भैया मैनेज कर रहे हैं। अब क्या वो फ्लेयर है होसे मोरिनो का? मुझे अभी भी लगता है टेक्टिकल वाइज ऑब्वियसली होसे मोरिनो उस तरीके से फ्लरिश अभी भी अपडेटेड बंदा नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी होसे मोरिनो का एक टाइम के बाद ना फुटबॉल उनका अपडेट नहीं हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं अभी के टाइम में होसे मोरिनो अपने बेस्ट में नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है अगर अच्छे टीम्स और अच्छे प्लेयर मोरिनो के पास रहा तो मोरिनो अभी भी एक सीरियल विनर हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आप गारंटी डिसएग्री नहीं करोगे, मोरिनो जहां पे जाता है ट्रॉफी विल फॉलो हिम। क्योंकि इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट कार्लो अंचेलोत्ती के पास भी था। कार्लो अंचेलोत्ती 2013-14 ला डेसिमा जिताने के बाद अगला सीजन ट्रॉफी वगैरह नहीं जीतता। उसके बाद कहाँ पे गया था? बायर्न म्यूनिख में गया था। बायर्न म्यूनिख में एक सीजन था, ट्रॉफी नहीं जीत पाया, मतलब यूसीएल नहीं जीत पाया। उसके बाद कार्लो अंचेलोत्ती कहाँ गया था? 1 साल के लिए नेपोली गया था, डाउन हुआ था, मार्केट डाउन हुआ था। उसके बाद 2 साल के लिए कहाँ पे गया था? एवर्टन में गया था, 10th पोजीशन में प्रीमियर लीग में एवर्टन में गया था, हेमेस रोड्रिगेज वगैरह के साथ वो बंदा एवर्टन में कोचिंग कर रहा था। तो कार्लो अंचेलोत्ती का भी 3 सीजन मार्केट डाउन गया था। उसके बाद एवर्टन का 2nd सीजन के बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज का कॉल आया था कि भैया यहाँ पे जीजू भैया निकल रहे, तुम भैया आओगे कार्लो? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कार्लो अंचेलोत्ती ना नेपोली, एवर्टन से कोचिंग कर रहा है, वो क्या पुराना कार्लो अंचेलोत्ती है? आई नो दैट कि डॉन, काका, माल्दिनी, एसी मिलान, रियल मैड्रिड, लेकिन क्या वो पुराना अंचेलोत्ती है? क्या हुआ?
4 साल रहा, 2 चैंपियन लीग जीते, 2 ला लीगा जीते भैया, विनीशियस वगैरह, करीम बेंजेमा वगैरह उसके अंडर में अनलॉक हो गए। तो कहने के मुझे अभी भी लगता है ये कॉन्टेक्स्ट सेम होसे मोरिनो का चीज़ है कि आई नो दैट पिछले 3-4 साल से रोमा, फेनेर्बाचे, बेनिफिका, आई नो दैट बड़ी टीम नहीं है, लेकिन होसे मोरिनो के बाद अभी भी वो औकात है। और ये जो मूव है होसे मोरिनो के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव होगा, क्योंकि अपने करियर के लिए मार्केट में इसका आखिरी चांस मिलेगा। होसे मोरिनो मुझे लगता है इसके बाद वो बंदा पोर्तुगल का मैनेजर होगा, जिस तरीके से कार्लो अंचेलोत्ती मद्रिद के बाद ब्राजील का मैनेजर हुआ। मुझे लगता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया मोरिनो को, 2 साल यहाँ पे अगर अच्छे से मैनेजिंग करते, आई थिंक पोर्तुगल का फ्यूचर मैनेजर होंगे होसे मोरिनो। एंड मोरिनो के पास भी ये एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को स्टेबल करने का। तो ये है मोरिनो का कॉन्टेक्स्ट। ये काम मोरिनो पहले भी कर चुके हैं और आने वाले 2 सीजन में देखो मोरिनो बड़ा फ्यूचर कंट्रोल नहीं करेंगे मद्रिद में आके वो 2 साल ही कंट्रोल करेंगे, 2 साल ही मैनेजिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि भाई अगर 2 साल में एक UCL अगर जीत जाए तो मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि वी हो ही UCL भैया। रियल मैड्रिड का जो फ्यूचर या फिर रियल मैड्रिड का जो डोमिनेशन पिछले डिकेड में हुआ था उसका बीज होसे मोरिनो निकाल के गए थे या फिर बोन के गए थे। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है? देखो 2-3 एक्सपेक्टेशन है मोटा मोटी। प्लेइंग 11 का बात हम लोग बाद में करेंगे। कौन से प्लेयर इन एंड आउट का मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, कौन से प्लेयर को अगले वाले सीजन में सेल करना चाहिए फिर रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद कहने की समर ट्रांसफर के ऊपर बातचीत करेंगे एंड समर ट्रांसफर के बाद हम लोग प्लेइंग 11 का बातचीत करेंगे। लेकिन 2-3 पॉइंट मेरे भाई, डिफेंसिवली हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम लोग बथेरे से गोल खाते एक डिफेंसिव सिस्टम हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि होसे मोरिनो भैया बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्टेबल वाला एक मैनेजर है। और बेनिफिका अभी तक अनडिफिटेड है अपने लीग में। बेनिफिका ऑल 2 थर्ड पोजीशन में फिनिश की है अपने लीग में, लेकिन अभी भी होसे मोरिनो के अंडर में बेनिफिका अनडिफिटेड है। पहला पॉइंट, डिफेंसिव में हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग देख के आएंगे। अच्छा, तो मुझे लगता है डिफेंसिवली हम लोग स्ट्रांग होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि बातचीत मेरे को सुनने को मिल रहा है आने वाले जो समर विंडो होगा तो होसे मोरिनो के कंट्रोल में होगा। प्लेयर्स नहीं बोल सकते, लेकिन पोजीशन गारंटी होसे मोरिनो कंट्रोल कर सकते। तो आने वाले सीजन में ट्रांसफर, बिग ट्रांसफर प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। कारवाहल बाहर जाएंगे, आई थिंक रूडिगर भी आई थिंक बाहर जाएगा, सबायोस बाहर जाएगा, फिटे वेलवर्दी चुआमेनी से मे बी एक बाहर जा सकता है, मस्तांतुनो लोन में बाहर जाएगा, इंड्रिक वापस आ रहा है, निको पास वापस आ रहा है, विनीशियस एम्बापे एक साथ खेलेंगे कि नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। तो भैया बहुत सारे सिनेमा आने वाले हैं और कुछ ट्रांसफर, अच्छे ट्रांसफर आपको देखने को गारंटी मिलेंगे। डिफेंस में भैया मिंडी बाहर जा रहा है, अलावा बाहर जा रहा है, तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर आपको देखने को अच्छा मिलेगा। एंड कहने की मिडफील्ड रोल में भी एक जो होल्डिंग मिडफील्डर का बात हम लोग पिछले 1 साल तक कुत्ते के तरह चिल्ला रहे, तो होल्डिंग मिडफील्डर भी जो बॉल रख सकता है इसके ऊपर भी हम लोग गारंटी बात करेंगे और आने वाले समर में गारंटी हम लोग टारगेट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसफर बजट में होसे मोरिनो का कंट्रोल रहेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एलिफेंट इन द रूम, क्या विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे एक साथ मिलकर खेल सकते? देखो भैया, विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे, चूतिया तुम लोग जहाँ पे बैठे हो, अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो, आखिरी साल है ये साल अगर तुमने अच्छा काम कर दिया तो भैया तुम दोनों मिलकर खेलोगे। अगर एक भी बकचोदी बंदे ने किया तो भैया ये आर्बेलोआ नहीं है, ये ज़ावी अलोंसो नहीं है, ये तुमको बेंच में बैठा सकता है। विनीशियस जूनियर 6 महीना बेंच में बैठ रहे हैं, फिर किलियन एम्बापे 6 महीना बेंच में बैठ रहा है। ये आर्बेलोआ के अंडर में इम्पॉसिबल था, ज़ावी अलोंसो के अंडर में इम्पॉसिबल था, होसे मोरिनो के अंडर में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। वो ज़्लातान से पंगा ले चुका है दोस्त, वो ज़्लातान इब्राहिमोविच से पंगा ले चुका है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पंगा ले चुका है, वो इकर कैसियस को बैठा दिया था, वो सर्जियो रोमेस से पंगा ले चुका है। तुम भैया विनीशियस जूनियर एम्बापे भाई तुम्हारे मुंह पे मूत देगा होसे मोरिनो। तो भैया किसका आखिरी साल है पता नहीं, विनीशियस और एम्बापे का भी आखिरी साल है। अगर एक बंदा अच्छा खेले तो जो बंदा अच्छा खेलेगा वो भैया प्लेइंग 11 में रहेगा। 2 बंदे का अगर एडजस्ट हो गया तो रहेगा। अगर 2 बंदे में किसी को सेक्रीफाइस करना पड़े या फिर होसे मोरिनो को अगर समझ में आए कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि देखो हार्ड वर्किंग अटैकर भी होसे मोरिनो चाहते हैं जो प्रेस करे, जो डिफेंड करे। अगर तुम भैया बकचोदी किए 6 महीना बेंच में बैठाया जा सकता है, बिकॉज इट्स नॉट आर्बेलोआ, ये होसे मोरिनो है। तो ये 3 पॉइंट गारंटी हम लोगों का फोकस में रहेगा। एंड समर ट्रांसफर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कौन से जगह पे कौन सा ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद में हम लोग वीडियो लेके आएंगे इन और आउट, कीप सेल वगैरह वगैरह, कीप सेल लोन का एक वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर विंडो तो भैया शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी वीकडेज है। तो दैट इज ऑल माई रिएक्शन। पॉजिटिव हूँ। नेगेटिव पॉइंट क्या है मैंने बातचीत कर लिया था, लेकिन ऑब्वियसली अभी नेगेटिव पॉइंट के ऊपर बातचीत करके फ़ायदा नहीं है। मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दिया क्यों होसे मोरिनो ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट नेम है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक सिग्नेचर मूव है फ्लोरेंटिनो पेरेस का। एंड आइडियल एक साइनिंग है या फिर आइडियल एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, क्योंकि ये सिचुएशन को भैया कंट्रोल करने के लिए आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा अच्छा नाम होगा। तो आपका क्या रिएक्शन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, वी नो दैट, क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होगा?
एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है, फिर हर एक मध्यस्थता का एक्सपेक्टेशन होगा कि एक यूसीएल होसे मोडिनो रियल मैड्रिड की तरफ से जीतना तो चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका रिएक्शन गारंटी आप लिखिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। हाला मद्रिद।